हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? A rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines, rows and n vertical lines is called a matrix of order m into n। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है? इसे हम एक एरे में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एरा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से। तो इस अंदर हम क्या करते हैं, एम एन नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, एम आपकी किस फॉर्म में लिखी जाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में, जिन्हें हम बोलते हैं रो। और वैसे ही जो एलिमेंट हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है, वही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, तो इस जो ये हमारा मैट्रिक्स होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? m इंटू एन। यहाँ पर जो m है वो हमारा नंबर ऑफ रोज होंगी एंड n हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एरे इज एनक्लोज बाय ब्रैकेट। Each of mn numbers of a matrix is known as element of matrix। तो जितने भी इसके अंदर mn नंबर्स लिखे जाएंगे वो क्या होंगे? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बी सी एंड सोन। तो जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी उसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स के, उसको हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ए आई जे की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जहाँ पर आई क्या है? हमारा आईथ रो है एंड जे क्या है? हमारा जेथ कॉलम है। ठीक है, आई हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ए इक्वल्स टू ब्रैकेट ए आई जे। ठीक है, इसको हम एरे बोलते हैं और इसको हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स में लिखा है 3 2 7 5 -4 6 4 8 एंड -12। तो यहाँ पर ये कितने ऑर्डर की है? यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पर जो रो है हमारी वो कितनी है? तो यहाँ पर रो हमारी 3 है और वैसे ही कॉलम भी हमारे कितने हैं? यहाँ पर कॉलम हमारे क्या होते हैं? वर्टिकली होते हैं। तो ये भी कितने हैं? हमारे 3 हैं। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो जाएगी? हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। ओके, नेक्स्ट हमारा कुछ नोट लिखा है, तो इसमें लिखा है फर्स्ट में, ए मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। जो भी मैट्रिक्स होगी वो सिर्फ हमारा अरेंजमेंट होगा नंबर्स का। इट हैज़ नो डेफिनाइट वैल्यू। और इसकी कोई भी डेफिनाइट वैल्यू नहीं होगी। मतलब कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में कोई मैट्रिक्स गिवन है और इसका एलिमेंट 7 है, तो इसको हम नॉट इक्वल्स, तो हम इसको 7 नहीं लिख सकते। इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तभी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में यही लिखा है। सेकंड में देखते हैं क्या लिखा है। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मे बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर भी हो सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1। तो इसमें हमें दिया है द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ ए 3 इंटू 3 मैट्रिसेस आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल्स टू 1/2। तो हमें यहाँ पर ए आई जे कितना गिवन है? 1/2 माइनस 3i प्लस जे। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट 3 2 इज। तो 3 2 एलिमेंट हमें बताना है, मतलब कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है हमें वो यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर 3 2। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है और जे की वैल्यू हमारे पास 2 है। मतलब जो हमारी रो है वो हमारा 3 है और जो जे है हमारा क्या? कॉलम। तो कॉलम का नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम ये वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा 9 प्लस 2।
तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 -7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है उसका है रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जो कि हमारी रो की फॉर्म में लिखी रहती है। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो एंड ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो रो होती है उसमें सिर्फ एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारी कोई मैट्रिक्स है और इसकी जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 27, 85, 1 एंड 4। इसका ऑर्डर हमारा कितना है? 1 × 4। ठीक है, तो जनरल हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू ब्रैकेट AIJ और जिसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 × n। मतलब कि यहाँ पर जो रो नंबर ऑफ रो होगी वो 1 होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हो सकते हैं? n कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। गाइस वाइस वर्सा कॉलम मैट्रिक्स भी हमारा कैसा होगा? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ओके, एंड एनी नंबर ऑफ रोज। तो कॉलम मैट्रिक्स में इसका एक कॉलम होगा और इसके नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 है और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा 1 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2 एंड 3। तो ये 3 × 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स और वाइस वर्सा। मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो ऐसी ही जो मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनता है हमारा? ऐसे बनता है। तो ये मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में ही लिखी होगी। तो इसमें हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हैं? 3 हैं। तो ये हमारी किस ऑर्डर की हो जाएगी? 2 × 3 ऑर्डर की। ओके, तो इसमें हम सबसे ऑर्डर में हम सबसे पहले रो लिखते हैं और सेकंड नंबर पे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जो कि हमें रेक्टेंगुलर की शेप में दिखाई दे उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिसके जो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स AIJ ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है वो कितने हैं? AIJ और इसमें m × m क्या है? हमारे रो एंड कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो I होगा वो J के इक्वल होगा। द एलिमेंट्स A11, A22 एंड सोन AM। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। जो हमारे एलिमेंट्स A11, A22 एंड सोन AM, मतलब कि जो ये एलिमेंट कौन से होते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। तो जो एलिमेंट हमारे ये A11, A22 एंड A33 एलिमेंट है, इन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कौन से होंगे? A11, A22, A33 एंड सोन कहाँ तक? AMM। तो ये हमारी किस ऑर्डर की थी? 3 × 3 ऑर्डर की थी। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी हमारे 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे 3 हैं। तो इन एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। द लाइन अलोंग विच द लाई इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल डायगोनल। जो हमारी ये लाइन होगी इसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है कोई जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1 है। ये कैसे किस ऑर्डर की है? 3 × 3 की है। तो ये कैसी हो जाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी 3 ऑर्डर की। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ये होंगे। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? 1, 2 एंड 1। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारी नल मैट्रिक्स।
तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल का मतलब होता है जो कि हमारा खाली हो, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए ज़ीरो 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 बी ज़ीरो 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 सी, ठीक है। तो इसने क्या कहा है इसमें कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये किसके ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर रो भी हमारी 3 है और हमारा एन भी क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इसके इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे हमारे ए बी एंड सी। अगर हमारे नॉन डायगोनल का मतलब है कि डायगोनल्स को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट होंगे अगर वो हमारे जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, इफ़ D1 D2 D3 एंड सो Dn आर एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन, देन मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायगोनल ए बी एंड सी से, ठीक है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको हम डायगोनल ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी के जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। ऐसी ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि इसके जो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए को डायगोनल ए बी एंड सी, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर माइनस एन। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हो डायगोनल मैट्रिक्स में तो उसको हम कैसे, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, वेयर एन इज एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो एन क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो हमारे पास 3 इंटू 3 की डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3 मतलब कि 9 माइनस 3, तो 6 हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ़ फर्स्ट है ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो हमारे डायगोनल से अलग जो एलिमेंट होंगे वो हमारे सब ज़ीरो हो जाएं और ए आई जे मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमारा एक कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है। तो ऐसी ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखा है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, मतलब कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ज़ीरो हो जाएं और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसी ही मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल्स टू 1 एंड ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ नॉन एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 1 है, और बाकी जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो कितने हैं, यहाँ पर 0 है। तो ये हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, जहाँ पर ऊपर की साइड ट्रायंगल बने, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे
वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? डायगोनल के जो नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाए? हमारे ज़ीरो हो जाएं। तो आई ग्रेटर देन जे है। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट चेक करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 है, और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो सारे एलिमेंट है वो क्या हैं? हमारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपका, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे इज़ नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके ऊपर के एलिमेंट सभी ज़ीरो होंगे और नीचे के एलिमेंट हमें गिवन होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो गाइज इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती हैं? टू मैट्रिसेस अगर हमें दो मैट्रिक्स दी हैं, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे और बी इज़ इक्वल टू बी आई जे, जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है? m इंटू n है। तो वे मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब नंबर ऑफ रोज इन ए इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। मतलब ए के अंदर जो रो होंगी, जितनी रो होंगी उतनी ही बी के अंदर रो होंगी। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ जो रो कॉलम होंगे ए, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे किस में होंगे? बी मैट्रिक्स में होंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। तो यहाँ पर आई हमारा क्या है? 1 2 3 एंड सोन एम तक है, एंड जे हमारा 1 2 3 एंड सोन एन तक है। आई हमारा रो होता है और जे हमारा कॉलम होता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।